हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS अकेडमी। सो मैं हूं विनय कुमार, आपके सामने फिर से आया हूं विद एन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 1 और 2 मंथ्स का स्ट्रैटेजी। ठीक है, मतलब लास्ट या भी हमारे पास एग्जैक्ट देखने से भी हैव 50+ डेज लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम। अगर आज से हम देखेंगे मोर देन 50 डेज ही है, तो हम इसको 50 डेज ही मान के जाएंगे। 3-4 डेज आप निकाल दो, कोई बात नहीं। 50 डेज़ का मान के जाएंगे। 50 डेज़ में हमारा स्ट्रैटेजी किस तरीके का होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होना चाहिए, क्या आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपका टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए लास्ट 1 और 2 मंथ्स में। ठीक है, इससे पहले हम डेली 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 6-7 घंटा देते थे, लेकिन अभी आपका स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी में कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करना है, वो पूरा आज हम देखते हैं। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा एंड होपफुली आपका वो रिवीजन सही ढंग से चल रहा है। रिवीजन इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। देखो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट इज 90% ऑफ द एग्जाम्स कैन बी क्रैक्ड इन दिस पीरियड। मतलब लास्ट का जो 1 to 2 मंथ्स होता है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका स्कूल से लेके, आपका कॉलेज से लेके, एंड अभी जो एग्ज़ाम लिख रहे हो, ऑल द 3 एग्जाम, मतलब ऑल द 3 कैटेगरीज में लास्ट डे प्रिपरेशन या लास्ट डेज प्रिपरेशन मीन्स अ लॉट। ठीक है, इसमें आपका डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप यहाँ पे बोलोगे हार्ड वर्क करूँगा, मैं बहुत ही मेहनत करूँगा, फिर बुक्स पढ़ूँगा। देखो, मैक्सिमम बुक्स यहाँ पे पढ़ने से कोई काम नहीं आएंगे। पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरा उठा के पढ़ लूँगा या स्पेक्ट्रम पूरा उठा के पढ़ लूँगा, ये पढ़ने का स्टेज अभी आप निकल गया ऑलरेडी। अगर आप न्यू कमर हो, बेटर ट्राई फॉर द 2023 एग्ज़ाम। 22 एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल गया है। 50 दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है, इट्स अ टफेस्ट टास्क। अगर आपका ऑलरेडी प्रिपरेशन बेस है, CDS ऐप के जैसे एग्ज़ाम्स आप प्रिपेयर कर चुके हो, सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम्स आप प्रिपेयर कर चुके हो, देन आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क कैन fetch you more number of marks in this particular 2 months in your CAPF exam। सो और एक बात भी यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक जो आपने प्रिपरेशन किया है, लाइक लास्ट 6 मंथ्स है या लास्ट 7 मंथ्स है या 1 ईयर भी है या लास्ट 4 मंथ्स है, जो प्रिपरेशन करके आ रहे हो, दैट विल बी ऑन वन साइड। एंड अभी जो आप प्रिपरेशन एक्चुअली में स्टार्ट करोगे, रिवीजन स्टार्ट करोगे या टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे या वॉट और इट में भी, ये लास्ट 2 मंथ्स का जो प्रिपरेशन है, दैट विल बी ऑन अनदर साइड। ठीक है, सो दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। अगर ये आपने कितना भी अच्छा कर लिया, लेकिन अभी लास्ट 2 मंथ्स में अगर आप सही से परफॉर्म नहीं करोगे, समझ लो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। लास्ट 2 मंथ्स आपके लिए गेम चेंजर या आपके लिए एक की रोल बन सकता है। ठीक है, बन सकता है, नहीं डेफिनेटली बनेगा। आज हम जो भी डिस्कस करें उसको एडमायर करो, स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कितना टाइम देना है वो सब आप देखो। आज डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन में बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लास्ट 1 to 2 मंथ्स में आप अंडर प्रेशर रहते हो। ठीक है, इट्स अ कॉमन थिंग। जब आप क्रिकेट देखते हो, लास्ट 7 बॉल्स में अगर 20 रन चाहिए होता है, तो देन यू विल बी अंडर प्रेशर। सो इट्स अ कॉमन थिंग टू बी अंडर प्रेशर। अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट हो, ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, देन ये सारे आपको पता रहेगा। लेकिन अगर आप न्यू कमर हो, यहाँ पे बस स्टार्ट करके 6 महीना 8 महीना हुआ है, देन आपको समझना है कि अंडर प्रेशर आपको कैसा हैंडल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी अंडर प्रेशर, नो डाउट। इफ़ यू आर अंडर प्रेशर, दैट मीन्स दैट आपने प्रिपरेशन सही ढंग से किया है, यू आर ए ट्रू एस्पिरेंट। अगर आप ट्रू एस्पिरेंट नहीं हो, देन आप प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल फील ही नहीं करोगे। ठीक है, सर, एवरी ट्रू एस्पिरेंट विल फील प्रेशर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लास्ट 1 to 2 मंथ्स में प्रेशर फील करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो प्रेशर में रहोगे क्या? नहीं, उसके अंदर क्या करना है, उसके लिए आपको ओवरकम करना है। डिमोटिवेशन जो होता है प्रेशर से, उसको ओवरकम करना है। तो आप क्या कर सकते हो, सोचो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया है स्पेशली?
टॉक टू योर पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा रिलीफ आएगा। नेक्स्ट कोई बाहर घूमने जाओ, डेफिनेटली आपको रिलीफ आएगा। या कोई मूवी देखो, कोई डिफेंस रिलेटेड या जो भी है, वॉट और इट में भी काफ़ी सारी मूवीज़ है। रिसेंटली मेजर करके एक सिनेमा आया हुआ है, तो वो मूवी देखो। तो मूवी देखने से भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो प्रेशर से आपको थोड़ा साइड आना है। डेफिनेटली अगर आप प्रेशर को कंट्रोल कर पाओगे, डेफिनेटली यू गोइंग टू अचीव मिरेकल्स। ठीक है, बस मोटिवेशन आपके अंदर बना रहना चाहिए। फॉर दैट वी आर रेडी टू डू एनीथिंग। एंड फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनो, यहाँ पे प्रेशर उनको ही आता है जो सही वे में जा रहे हैं या सही ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रिपेयर कर ही नहीं रहे हैं या जो जस्ट नाम के वास्ते बस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर फील होगा ही नहीं। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही बस वो प्रेशर फील करेंगे। सो इफ़ यू आर इन प्रेशर नाउ, देन इट्स अ गुड साइन, बट ट्राई टू कंट्रोल इट। नेक्स्ट, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर टाइम पे। डाइट अच्छा लेना, ठीक है, डाइट आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मत लो, बहुत ही कम मत लो, डाइट आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो जो आपका मैकेनिज़्म है, ब्रेन का जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, डाइट और स्लीप जब ठीक से मिलेगा तभी बहुत अच्छा काम करेगा। जितना भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी आप ग्रास्प कर रहे हो, दैट मतलब उसका रिजल्ट आपको प्रॉपरली चाहिए, देन आपका डाइट और स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। मिनिमम आपको मिनिमम 6 आवर्स स्लीप पर डे इज़ नीडेड। मिनिमम 6 आवर्स पर डे, ठीक है। डाइट आप अच्छा लो, ठीक है। थोड़ा नॉनवेज अवॉइड करो इस टाइम पे। नॉनवेज थोड़ा आपको क्या है कि आपका माइंड को थोड़ा ढीला कर देगा, एक्टिवनेस थोड़ा कम हो जाएगा। सो नॉनवेज जो भी नॉन वेजिटेरियन जो भी है, तो थोड़ा अवॉइड करो। वेज वेज जो है अपना डाइट में इंक्लूड करो, ठीक है। एंड स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे, दैट इज़ इनफ। फ्रूट्स लेते रहो। डेफिनेटली जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो बूस्टअप होगा। उसका जो है फल आपको मिलेगा। उसका जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बस ये आपको करना है लास्ट 1 to 2 मंथ्स में। मतलब ये सारे चीज़ें आपको इनकलकेट करना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। बस ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है 7 अगस्त, ठीक है। तो थोड़े बेसिक से चीज़ें आप यहाँ पे जान लो कि 7 अगस्त में कितने लोग नॉर्मली अपियर होने वाले हैं। देखो यहाँ पे एप्लीकेशंस अराउंड 5 lakhs प्लस एप्लीकेशंस के आसपास ही आया होगा, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट। एंड कितने लोग एग्ज़ाम लिखेंगे बोले से, यहाँ पे 3 to 4 lakhs एग्ज़ाम लिखने का चांस है। थोड़े स्टेट्स में जो है एग्ज़ाम कोइंसाइड भी हो गया है दूसरे एग्ज़ाम से, जैसा कि आप तेलंगाना ले लो। तेलंगाना में जो है CAPF एग्ज़ाम और तेलंगाना का जो SIPC का जो एग्ज़ाम होता है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का एग्ज़ाम, दोनों सेम डेट में है, ठीक है। तो ऐसा आपका थोड़े एस्पिरेंट्स ऊपर नीचे होने का चांस है, लेकिन 3 to 4 lakhs डेफिनेटली एग्ज़ाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये आपको जानना है कि 3 to 4 lakhs तो लिखेंगे, वेरी गुड, बट सीरियस एस्पिरेंट्स बेसिकली कितने होते हैं। देखो, अल्टीमेटली यू आर कंपीटिंग विद द सीरियस एस्पिरेंट्स। नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स से आप कंपीट कर ही नहीं रहे हो, तो ये 3-4 lakhs आपको मन से निकाल देना है। 10 लाख भी है, आपको मन से निकाल देना है, ठीक है। यू आर कंपीटिंग विद 10,000 सीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है। 10,000 सीरियस स्टूडेंट्स के साथ आप compete कर रहे हो, वो बस आपको याद रखना है। एंड यू आर वन अमोंग द 10,000, यू आर वन अमोंग द 10,000। बस आपको ये डिसाइड करना है, आप 10,000 के अंदर हो या आप ये 4 lakhs के अंदर हो। 4 lakhs के अंदर इन द सेंस जो नॉर्मली अपेयर कर रहे हैं उसके अंदर हो। होपफुली आप 10,000 के अंदर ही रहोगे एंड यू विल डू द मिराकल्स द नेक्स्ट अपकमिंग 2 months। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज पेपर 1 एग्ज़ाम आपका 10 AM to 12 PM होने वाला है। पेपर 2 2 to 5 सेम डे होगा। नेगेटिव मार्किंग क्या है बोले से, नेगेटिव मार्किंग इज़ 1/3। अभी स्टूडेंट्स मुझे ये बोलेंगे या ये समझ लो, ये भी कमेंट करेंगे, आप कमेंट बॉक्स आके चेक भी करो कि सर 1/3 मतलब ज़ीरो कितना होना चाहिए, 0.33 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप बता रहे हो कितना, 0.67। देखो 0.67 जिनको पता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.67, ठीक है। 1/3 ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन,
ठीक है। तो 0.67 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा एंड ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा फॉर पेपर 1। पेपर 2 के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 2 के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का है, 125 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। पेपर 2 200 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव है। और ये बात आप याद रखो, जब आपका पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर होगा तब जाके आपका पेपर 2 कॉपीज इवेलुएट होंगे। ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाई करना है तब जाके आपका पेपर 2 का कॉपी इवेलुएट होगा। समझ लो, पेपर 1 आप सोचोगे मैं पेपर 1 नॉर्मल कट ऑफ मतलब पेपर 1 स्कोर कर लूँगा अच्छा खासा, थोड़ा बेसिक सा नॉलेज है तो हो जाएगा, और पेपर 2 में मैं अच्छा करूँगा। ठीक है, ताकि बैलेंस हो जाए। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, बैलेंस का चीज़ ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है, उसी के बाद आपका पेपर 2 होगा इवेलुएट। पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई करना है, साथ ही साथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 मतलब दोनों का अलग से कट ऑफ आता है, उसको भी आपको क्वालिफाई करना है। सो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लास्ट स्टेज में हैं। तो लास्ट स्टेज में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये बुक पढ़ना है वो बुक पढ़ना है, ऑलरेडी मैं पूरा बता चुका हूँ। अगर आप बताने बोले से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो में आपको ये बुक पढ़ना है, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला। ठीक है, ऑलरेडी मैं वो आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपके लिए कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तब जाके मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का सेशंस लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सारे कवर करने हैं, ये कवर करने हैं, ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो, तो उसके रिगार्डिंग हमें आपको बताने का ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ऑलरेडी हमने बता दिया है 4 मंथ्स के स्ट्रैटेजी या 3 मंथ्स के स्ट्रैटेजी में। एक बार वो वीडियो आप चेक कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास है 50+ डेज। तो डेली आपको कितना देना है? 10 हार्स देना है। 10 हार्स आप डेली दोगे तब जाके आपका 500 हार्स का कंटेंट बनेगा। ठीक है, चलो 500 निकाल दो, एटलीस्ट आपका 400 घंटे का तो बनेगा ना। 400 आवर्स मतलब इट्स नॉट ए जोक। 400 घंटे का कंटेंट बन रहा है मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, समझ लो। वो ऐसा कंटेंट है आपके पास। तो वो कंटेंट आपको कैसा डिवाइड करना है। सो एज अ पार्ट ऑफ टाइम टेबल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बेसिकली आपका डेली शेड्यूल में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 आपको करना है, करंट अफेयर्स करना है, एप्टीट्यूड रीजनिंग करना है, पेपर 2 भी करना है, और फाइनली इस टेस्ट सीरीज ये कब करना है मैं आपको बताऊंगा। सुनो, पेपर 1 सब्जेक्ट्स आप करोगे। ठीक है, पेपर 1 सब्जेक्ट्स में बेसिकली क्या करोगे बताओ, एक सेकेंड। पेपर 1 सब्जेक्ट्स में डेली 5 हार्स मैंने दिया है, तो आप यहाँ क्या करोगे, ये हमारे पास 50 डेज है। ठीक है, अगर आप अभी रिवीजन फेज में हो देन 50 डेज आपको डिवाइड करना है 25 ठीक है, मतलब 25 डेज में आपका एक रिवीजन होना चाहिए एंड रेस्ट 25 डेज आपका 2 रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, मतलब टोटल मिला के आपका 3 रिवीजन। ये 50 डेज में आपको मिनिमम 3 रिवीजन करने हैं। ये 25 डेज का जो अभी रिवाइज करोगे दैट शुड बी वेरी मच परफेक्ट। परफेक्ट इन द सेंस 25 डेज आपको ऑलमोस्ट ऑल 3 to 4 वीक्स आएंगे। तो 4 वीक्स आपको क्या करना है, ईच वीक आपको 1 या 2 सब्जेक्ट्स असाइन करना है, खुद को असाइन करना है। ठीक है, पेपर 1 है तो पेपर 1 में फर्स्ट वीक आप पॉलिटी ऑफ ज्योग्राफी को असाइन करोगे। ठीक है, या 10 डेज असाइन करोगे पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी और ज्योग्राफी फुल कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए इन डिटेल, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है पूरा आपको कवर कर लेना है पॉलिटी। एक बार लास्ट 4 मंथ्स का वीडियो देख लो, उसमें हमने बताया है कि क्या क्या टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट है, वो सारी आप कवर कर लो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रहा हूँ, उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। ठीक है, तो पॉलिटी ऑफ ज्योग्राफी हो गया 10 दिन, एंड रेस्ट 10 दिन में क्या करोगे, साइंस और हिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, 10 ले लो या 12 डेज भी ले लो, कोई बात नहीं, साइंस और हिस्ट्री आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेपर 1 के कोर सब्जेक्ट्स खत्म हो गए हैं। मैं तो यहाँ पे 25 डेज दिया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा 3 दिन इसीलिए दिया हूँ ताकि और अगर कुछ कारण आपका एक्स्ट्रा हो जाता है तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। पॉलिटी ज्योग्राफी फर्स्ट 10 डेज में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 12, उसके बाद 12 डेज में आपका साइंस और हिस्ट्री हो जाना चाहिए। अगर 1-2 दिन और भी एक्स्ट्रा लग जाता है कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे आपके कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं।
ठीक है। डेली आपको मिनिमम 5 घंटा देना है, मिनिमम 5 घंटा। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपको सब्जेक्ट आता है बहुत ही अच्छा तो उतना देने का ज़रूरत नहीं है, जो आपका वीक एरिया उसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे और भी एक है, दैट इज़ करंट अफेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको मिनिमम 1 आवर देना है डेली। ठीक है। और आप पूछो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ोगे? करंट अफेयर्स का आपको ईयरली कंपाइलेशन देखना है। इस टाइम पे मंथली कंपाइलेशन उतना यूज़ नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपके पास टाइम रहता तो बहुत अच्छा, मंथली मंथली मैगजीन इज़ गुड, लेकिन इस टाइम पे आपको ईयरली कंपाइलेशन देखना है, जहाँ पे सेग्रीगेशन होना चाहिए। जैसे कि हमने किया है, हमारा AVKS एकेडमी का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। जैसे कि आप डिफेंस का अलग से पूरा पढ़ना है, एनवायरमेंटल का अलग से पूरा पढ़ना है, अवार्ड्स का अलग से पढ़ना है, स्पोर्ट्स का अलग से पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट और कोई पर्सनल न्यूज़ हो गया है, प्लेसेस हो गए हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एंड ऐसा आपको अलग अलग से डिवाइड करके प्रिपरेशन में इसको इनकलकेट करना है। तो डेली 1 आवर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी ईयरली मैगजीन, AVKS का भी ले सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसके अलावा और कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो भी आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग डेली आपको 1 आवर करना है। देखो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग वीक है। ठीक है। तब जाके वीक या एवरेज समझ लो, तब जाके बोल रहा हूँ डेली आपको 1 आवर। अगर आपको बहुत ही परफेक्ट है, आधा घंटा दो काफ़ी है, लेकिन ये आप एज ए मेन कोर सब्जेक्ट में इनकलकेट मत करो। क्योंकि मेन कोर सब्जेक्ट में इनकलकेट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसके लिए 5 दिन एक्स्ट्रा इसके लिए आप दे रहे हो। ठीक है। उससे अच्छा डेली आप आधा घंटा 1 घंटा करोगे तो यहाँ पे आपका टाइम बहुत सेव होगा। ओके। और आपका एक रेगुलरिटी भी बना रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज पेपर 2 करना है। ठीक है, एक सेकेंड। पेपर 2 आपको मिनिमम 2 आवर्स पर डे देना है, मिनिमम 2 आवर्स पर डे। एंड वो 2 आवर्स पर डे आप क्या करोगे? टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे, बेसिकली ग्रामर भी प्रिपेयर करोगे, साथ ही साथ टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे। टॉपिक्स आपको कैसा प्रिपेयर करना है? आप बोलोगे सर बहुत सारे टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में कहाँ से प्रिपेयर करूँ? देखो यहाँ पे टॉपिक्स आपको ऐसा प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल सेम जैसा कि मैं वो करंट अफेयर्स में बताया था, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। सो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में जो भी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हो गया है, द रोल ऑफ CAPFs के बारे में हो गया है। ठीक है ना, उसके बाद नक्सलिज्म हो गया है, टेररिज्म हो गया, वॉट आर इट में भी। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर करना है। उसके बाद इकोनॉमी रिलेटेड कवर करना है, जो भी टॉपिक्स है, ब्लू इकोनॉमी हो गया है, तो जो भी इकोनॉमी के रिलेटेड सारे आपको कवर करना है। ठीक है। फार्मर्स, डबल इनकम, वॉट आर इट में भी सारे आपको यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद आपको एनवायरमेंटल के बारे में देखना है, हेल्थ सेक्टर के बारे में फोकस करना है। ठीक है। सो ऐसा आपको अगर सेक्शन वाइज डिवाइड करोगे देन आपका प्रिपरेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसरो के बारे में, कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स ऑफ इसरो के बारे में डिस्कस आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, देन वो टॉपिक आपका ऐसा कंटेंट बनाओ जो ऐसे के लिए भी काम आना चाहिए, जो आर्गुमेंट के लिए भी काम आना चाहिए, जो आपका रिपोर्ट के लिए भी काम आना चाहिए। मिशन गगनयान रिपोर्ट के लिए काम आएगा, यस। इसरोज रिसेंट अचीवमेंट्स रिपोर्ट के लिए काम आएगा, यस। स्टैटिक डेटा आपके पास बहुत होना चाहिए, मतलब स्टैटिक डेटा आपके पास थोड़ा इंकलकेट करना है। जो आप ऐसे लिखोगे, स्टैटिक डेटा भी होना चाहिए, एनालिसिस पार्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट आर्गुमेंट लिखोगे, सेम एनालिसिस पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे जब आप रिपोर्ट लिखोगे, एनालिसिस से ज़्यादा आपका स्टैटिक पार्ट रहेगा। जो भी कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो, इट शुड बी यूजफुल फॉर ऑल 3 सेक्शंस। ऐसा प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं कि ऐसे टॉपिक में अलग से प्रिपेयर करूँगा, आर्गुमेंट का टॉपिक अलग से प्रिपेयर करूँगा। दैट इज़ नॉट ए गुड अप्रोच। ठीक है। तो ये आपको पेपर 2 में फॉलो करना है। आप प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव। पेपर 2 का की क्या है बोलने से, यू शुड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव दिस एग्जाम। एंड फाइनली इट इज़ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप क्या सोच रहे हो कि डेली देना है क्या टेस्ट सीरीज? देखो यहाँ पे आपको डेली टेस्ट सीरीज देना ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीकली 1 और 2, ठीक है, वीकली 1 और 2 इज मोर देन इनफ। डेली टेस्ट सीरीज आपको देना ही नहीं है, टाइम वेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। क्योंकि आपका प्रिपरेशन चल रहा है, बीच में क्यों आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो? एक ही बार दो ना, वीकली 1 या 2 टेस्ट दो, काफ़ी है।
पेपर 1 का भी दो, पेपर 2 का भी आपको देना है। पेपर 2 आपको नेग्लेक्ट करना ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। पेपर 2 जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोरिंग आपका बढ़ता रहेगा, तो वो बात आप ध्यान पे रखो। टेस्ट सीरीज वीकली 1 और 2 मोर देन इनफ। अगर आप रिवीजन स्टेज में हो, इस केस में आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आर इम्पोर्टेंट, मतलब कंप्लीट सिलेबस का दे सकते हो। इसके अलावा आप सेक्शनल टेस्ट भी आप दे सकते हो, लाइक पॉलिटी का अलग से, हिस्ट्री का अलग से, ज्योग्राफी का अलग से, ऐसा आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। तब जाके आपका कोई भी अदर एरियाज हो कवर हो जाएंगे। अब ये मत देखो कि टेस्ट सीरीज करने से मेरा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस फंस जाएंगे। ऐसा नहीं, टेस्ट सीरीज इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज ओनली प्रैक्टिस के लिए ही है, टू फेस द मेन एग्जाम बिफोर इटसेल्फ। जब मेन एग्जाम, जैसे कि आपको क्वेश्चंस पता ही नहीं होता, टेस्ट सीरीज में ऐसा है, क्वेश्चंस आपको पता नहीं है, बस आप वो फील करना चाहते हो कैसा, मतलब एक मेन एग्जाम कैसा रह सकता है, वो फील करने के लिए बस ये प्रैक्टिस टेस्ट है। अगर क्वेश्चन फंस जाएगा बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन टेस्ट सीरीज बस आपको प्रैक्टिस के रूप में आपको देखना है, ठीक है। द मोर प्रैक्टिस यू डू, द मोर नॉलेज यू गोइंग टू गेन। वहाँ पे बस आपको मोर नॉलेज मिलेगा, नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बस, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताया था डेली आपको क्या देना है, डेली 10 आवर्स देना है। 10 आवर्स में आपका पेपर 1 का मैक्सिमम पोर्शन, मतलब 5 आवर्स आपका हाफ पेपर 1 का होना चाहिए, करंट अफेयर्स 1 आवर का होना चाहिए, एप्टीट्यूड रीजनिंग 1 आवर का होना चाहिए, पेपर 2 2 आवर्स का होना चाहिए। यहाँ पे और भी आपका 1 आवर बच जा रहा है, तो वो आपका मर्जी, वो आप पेपर 2 में डालोगे या पेपर 1 में डालोगे, दूसरा किस में डालोगे, ठीक है। वो आपके एरिया, मतलब आपका जो वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर पेपर 2 बहुत वीक है तो पेपर 2 में एक्स्ट्रा 1 आवर डाल दो, 3 घंटे का पेपर 2, और पेपर 1 5 घंटे। अगर पेपर 1 आपका वीक है, 5 + 1 6 आवर्स पेपर 1 के डाल दो, पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटा रख दो, ठीक है। तो ऐसा करके आप अपना प्रिपरेशन को स्टेबल वे में, कंसिस्टेंट, आपका ग्राफ कभी भी, देखो ग्राफ कभी भी आपका ऐसा ऐसा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, तो कभी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा, बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिसका बहुत ही जो प्रिपरेशन स्टेबल है ही नहीं, वो एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, ठीक है। सो बस यही मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन देना चाहता था, थोड़ा प्रिपरेशन में क्या क्या चेंजेस है वो मैं बताना चाहता था, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया है, एंड थैंक यू वेरी मच। और भी वीडियोस से मिलेंगे, और विनय इंग्लिश सर भी आपके सामने एक वीडियो लेके आएंगे, श्रवण सर भी लेके आएंगे। काफ़ी सारे वीडियोस आते रहेंगे, आपको हम मोटिवेट करते रहेंगे एंड इंफॉर्मेशन पास करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।